मैं जगदीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जवाब दो इंडिया यूट्यूब चैनल में। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और बने रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अभी हम जहां और जिन लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं, आप उनसे मिलकर उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और ये जान पाएंगे कि समाजवादी पार्टी भी अभी पीछे नहीं है और लोगों के बीच काफ़ी हद तक अपना संपर्क बनाने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। तो आइए हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में, जवाब दो इंडिया यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, अपने परिचय के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश यादव, मैं समाजवादी विजन सभा कुशीनगर का जिला महामंत्री हूं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल से जुड़े लोगों को सहित आपके चैनल से जुड़े लोगों को सहित सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद। तो आप हमसे बताएंगे कि इस बार का जो मुद्दा है, जो मुख्य रूप से क्या आप लोगों ने प्लान किया है, क्या लग रहा है कि किस हद तक सफलता पाने में आप लोग सफल रहेंगे? देखिए, हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। जो समाजवादी पार्टी विकास किया है, विकास को बता करके, समझा करके, लोगों को बीच में अपनी बात को रख करके हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुशीनगर में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो किसानों का फायदा हो। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारा ऐसा काम किया जो किसानों का फायदा हुआ। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ के गरीब किसान, नौजवान, जिसको भी तहसील में काम पड़ता था या देवरिया के लिए लोग जाया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार व किसानों ने जब समाजवादी पार्टी को ताकत दिया तो वहीं आपको कप्तानगंज महज 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर तहसील देने का काम किया, ताकि किसानों का फायदा हो, नौजवानों का फायदा हो और सारे बेरोजगार को भी रोजगार वहाँ मिलने का उपलब्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये तो हमारा कर्तव्य है और हमारे दर्शकों का ये प्यार है, आशीर्वाद है दर्शकों का, जो हम आप तक आते हैं और इतनी कठिनाई से रिपोर्टिंग करते हैं। आज जो भी मुद्दा है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपनी कामों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उसी के तहत हम लोग बूथ पर अपनी कमेटियों का सत्यापन भी कर रहे हैं कि हमारे बूथ पर कौन से कार्यकर्ता काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो भी हम लोग इसका सत्यापन भी कर रहे हैं। और उसी के साथ जो भी समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उसको हम जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें अधिक से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के भी जो भी कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी उनको भी जिताने का काम करेगी और अधिक से अधिक हमारे दल के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग डोर टू डोर जा करके जो अपनी पार्टी के विकास के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे बता रहे हैं, पब्लिक कहाँ तक इससे जुड़ पा रही है? पब्लिक जुड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 12 से 17 तक काम किए हैं, यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने लड़कियों को लैपटॉप दिया, साइकिल दिया, 30,000 रुपया दिया। आज जो भी योजना है भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया है। यहाँ तक कि ओबीसी और SC ST का जो वजीफा मिलता था वो भी बंद कर दिया, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं वो भी बंद कर दिया है। आज पिछड़े समाज के या दलित समाज के बच्चे पैसे के अभाव में उनका शिक्षा बाधित हो रहा है, जबकि अखिलेश यादव थे तो लड़कियों को इंटर पास करने पर 30,000 रुपया देते थे। नहीं, छात्रवृत्ति तो अभी भी मिलती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ऑनलाइन होता है, जिसका सही पाया जाता है उसको मिलती है और ये साइट पर है। तो आप इसके आगे जो मुद्दा आपका रहेगा, इस बार का समाजवादी का जो मुद्दा रहेगा, वह मुख्य मुद्दा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप प्लीज बताएं। आप पता करिए, इस समय स्कॉलरशिप ओबीसी का नहीं मिल रहा है, ओबीसी का स्कॉलरशिप बंद है और मुख्य मुद्दा संविधान बचाने का है। यह जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मई जून में, अप्रैल से शुरू हो गया है, यह संविधान बचाने का चुनाव है। इस बार अगर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आरक्षण समाप्त कर देगी और ओबीसी और एससी एसटी तीनों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में ही आरक्षण लागू होता है और ये सारी सरकारी संस्थाएं बेचती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ये सरकारी संस्थाएं बेच रही हैं। जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग वो आरक्षण को तरजीह नहीं देंगे, उन्हें आरक्षण को मानेंगे। वो मनमानी काम कराते हैं और श्रमिकों से अधिक श्रम करा के कम पैसे में अपना पूंजी बनाना चाहते हैं। आज पूरे देश पर अडानी और अंबानी का राज चल रहा है। केवल कहने के लिए मोदी जी की सरकार है, लेकिन पूरे देश पर अडानी और अंबानी छाए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब मैं बात करना चाहूँगा अगली शख्सियत जो हमारे बीच में है। आइए, सबसे पहले तुम हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। आपके प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि रमेश यादव मेरा नाम है और मैं समाजवादी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और इस बार का चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ही हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश की, तो उस समय माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे, जिसका नतीजा रहा कि माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को हाईटेक करने का काम किए और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को इतना मजबूत किए कि 100 नंबर लाकर पुलिस प्रशासन को मजबूत करने का काम किए। 102 लाकर दिए, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। नहीं, ऐसा भी हमने सुना है जनता के मुंह से, कई लोगों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार हमने भी ऐसा जाना है कि जो 100 नंबर की बात सर आप किए हैं, 100 नंबर डायल करने पर 100 नंबर आ जाता है, पुलिस आ जाता है, 100 रुपये देने पर पुलिस वाले चले जाते हैं। इस लाइन पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए 100 रुपया देने की जो बात है, ये पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार था, जो इस समय तो 100 रुपया 10,000 में बदल गया है। जो काम सपा सरकार में फ्री में हो जाया करता था, वह काम इस सरकार में पैसा देने के बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि घूस बड़ी जोरों शोरों बहुत जोरों पे चल रही है। घूस की लूट जो है कि बहुत जोरों पे चल रही है इस सरकार में। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के सरकार में किए हुए कामों को आपको बता रहा था, और अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो महिलाओं के बारे में सोचे कि 102 एम्बुलेंस जब लाए, उसके पहले अगर गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा का दर्द होता था तो लोग उस गांव में खोजते थे कि किसकी गाड़ी मिलेगी तो वह समय से अस्पताल जाएगी। गाड़ी खोजने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय निकल जाता था। तब तक पता चलता था कि बीच में ही डिलीवरी हो गया, कहीं बच्चे का देहांत हो गया, तो कहीं माँ के लिए दिक्कत है। लेकिन अखिलेश यादव जी आए और वो महिलाओं की पीड़ा को समझे, 102 लाए। आप तुरंत फोन मिलाते हैं, गाड़ी आती है, समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके जाती है, बच्चा भी ठीक, माँ भी ठीक। तो ये सब तो विकास के कार्य जो थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे नौजवानों को रोजगार की अगर आप बात करें तो हर क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने काम किया। और इस सरकार में क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई पेपर आ रहा है तो वह लीक हो जा रहा है। सारे नौजवान परेशान हैं। अगर नौकरी मांगने जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, चूंकि आप पत्रकार हैं, आप बात को नहीं कहेंगे, पत्रकार डरा हुआ है इस सरकार में। नहीं, डरने की बात नहीं, सुनिए, पत्रकार डरा हुआ है इस सरकार में। नौजवान नौकरी मांगने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनके ऊपर लाठी लोग चलवाने का कार्य कर रही है। अगर आप किसी सच्चाई के मामले में अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे लाद कर आपको जेल में देने का काम किया जा रहा है, लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। डरा करके ही राज किया जाता है। कब तक आप डरा के राज करेंगे? सुनिए, डरा कर आप कब तक जो है कि राज करेंगे? एक दिन ऐसा उबाल आएगा कि जनता जो है कि इंकलाब का नारा देकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। आप किसको किसको जेल के अंदर डालिएगा तो जनता उसका जवाब देगी। और चुनाव करीब आ गया है, इस बार की जनता परेशान है। 2024 में अपने वोट के दम पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही है और समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक सीट निकालकर अपने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है।
तो आपको ये विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार में जी आएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बार इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगा और पूरा देश आपका जो है कि जिस भुखमरी के कगार पे है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेकार हो गई हैं, ये सब कुछ जो है कि पहले की तरह सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा। ये हम आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेशकीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।